नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सृष्टि कंपटीशन क्लासेस। हम भारतीय संविधान के भाग पढ़ रहे हैं। क्या भारतीय संविधान के भाग की ये तीसरी क्लास है। इसके बाद एक क्लास और आएगी यानी पार्ट 4। बस वहीं तक है और यहाँ से एक ना एक प्रश्न हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है, यानी यहाँ से परीक्षाओं में एक ना एक प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है, तो आप इसे पूरा देखें। चलिएगा देखते हैं। तो इधर जो लिखा है भारतीय संविधान के भाग, इधर क्या है भाग, ये विषय है कि किस भाग में कौन से विषय की बात की गई है। अनुच्छेद है, मतलब कहाँ से कहाँ तक इस विषय की बात की गई है। यदि हम बात करें भारतीय संविधान के भाग 14, भारतीय संविधान के भाग 14 की यदि बात की जाए तो उसमें संघ व राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, जिन्हें हम लोक सेवा भी कहते हैं, यानी संघ व राज्य के अधीन सेवाओं से तात्पर्य है यानी केंद्र व राज्य के अधीन जो भी सेवाएं आती हैं, यानी जो भी नौकरियां आती हैं, उनकी बात की गई है। इसकी बात अनुच्छेद 308 से 323 तक की गई है। यानी संघ व राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उनकी बात अनुच्छेद 308 से 323 तक की गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अधिकतर ये पूछा जाता है, ये मोस्ट है, आप इसे याद रखेंगे कि संविधान के भाग 14, संविधान के भाग 14 में संघ व राज्यों के अधीन सेवाओं की बात की गई है। इसी में यदि बात की जाए अनुच्छेद की तो 308 से 323 तक। अब दूसरा है संविधान का भाग 14A, संविधान का भाग 14A। पहला पॉइंट यही है, कभी कभी यहाँ से वनडे एग्जाम में एक प्रश्न बन जाता है कि क्या ये मूल संविधान में था, तो ये मूल संविधान में नहीं था, तो इसे कब जोड़ा गया। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 यानी संविधान के भाग 14 में किसकी बात की गई, अधिकरण। किसकी बात है, संविधान के भाग 14A में जो विषय है वह विषय है अधिकरण। यानी 14A में किसकी बात की गई है, अधिकरण की। यदि अनुच्छेद की बात की जाए तो 323A से 323B तक है। यह मूल संविधान में नहीं है, इसका प्रावधान मूल संविधान में नहीं है, बल्कि 42वें संविधान संशोधन, 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में से जोड़ा गया। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि अधिकरण कब जोड़ा गया, तो कब 42वें संविधान संशोधन में से जोड़ा गया था। यदि बात की जाए भाग 15 की, भाग 15 तो इसमें क्या है, निर्वाचन, इसमें बात निर्वाचन की गई है। यदि बात करें अनुच्छेद की कि भाग जो 15 है वह किस अनुच्छेद से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 324 से 329A। कैसे देखेंगे, अनुच्छेद 324 से 329A तक बात की गई है निर्वाचन की। ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी ये भी मोस्ट है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में कि निर्वाचन की बात भारतीय संविधान के किस भाग में की गई है। यदि बात की जाए भारतीय संविधान के भाग 16 की, किस भाग की, 16, तो भारतीय संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात की गई है। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात की गई है। बात की जाए वे वर्ग कौन से हैं, कभी कभी ऐसा ही पूछ लिया जाता है कि वे वर्ग कौन से हैं जिनके उपबंध की बात इस संविधान के भाग 16 में की गई है, या अनुच्छेद 330 से 342 तक की गई है, 330 से 342 तक। यदि वो विषय जो वर्ग है उनकी बात की जाए तो अनुसूचित जाति, कौन सा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एंग्लो इंडियन समुदाय, किसकी बात की गई है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एंग्लो इंडियन समुदाय की बात किसमें की गई है, भाग 16 में। किसमें, भारतीय संविधान के भाग 16 में। यदि बात की जाए किस अनुच्छेद से कहां तक की गई है, तो अनुच्छेद 323 से 342 तक। ये भी मोस्ट है। यानी पार्ट 3 में, पार्ट 3 हम पढ़ रहे हैं जिसमें अधिकांश इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। अक्सर परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर से एक बात देखते हैं, यदि बात की जाए भाग 17 की, संविधान के भाग 17 की, तो इसमें राजभाषा की बात की गई, राजभाषा की। और इसके अनुच्छेद की बात की जाए तो 343 से 351 तक बात की गई है। यानी संविधान के भाग 17 में किसकी बात की गई है, राजभाषा।
अनुच्छेद की बात की जाए तो 343 से 351 तक। प्रश्न कभी कभी वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की जो राजभाषा है वह कौन सी है। भारत की जो राजभाषा है वह कौन सी है, तो वह है, कौन सी है, हिंदी। भारत की जो राजभाषा है वह हिंदी है। और इस राजभाषा की बात भारतीय संविधान के भाग 17 में की गई है। भारतीय संविधान के भाग 17 में की गई है। यदि बात की जाए अनुच्छेद की तो 343 से 351 तक की गई है। अब हम देखते हैं इस पाठ का अंतिम भाग 18। क्या है? भाग 18। भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान की बात की गई है। आपातकालीन प्रावधान, यदि अनुच्छेद की बात की जाए तो 352 से 360 तक की गई है। यानी आपातकालीन जो प्रावधान है इनकी बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 तक की गई है। और किस भाग में की गई है? तो भाग कौन सा है? 18 है। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान की बात की गई है। यदि बात अनुच्छेद की करें तो 352 से 360 तक इसकी बात की गई है। आपातकालीन प्रावधान, यदि प्रश्न कभी कभी ये भी बन जाता है हमारे भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की बात की गई है, तो वह 3। एक है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, या हम कह दें संवैधानिक आपातकाल। राष्ट्रपति शासन के लिए क्या कह सकते हैं? संवैधानिक आपातकाल। चलिएगा, मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।